जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। आपका मित्र, आपका बंधु, आपका भाई डॉक्टर मनोज शास्त्री बलाली आज एक नए उपाय के साथ, और उपाय भी महा उपाय। अगर आप परेशान हैं, काम धंधा नहीं चल रहा है, आपके घर में रोग बार बार आ रहे हैं, या आपके नज़दीकी आपसे दूर जाते जा रहे हैं, आपके घर में हर समय कलेश बना रहता है, ये सब परेशानियां आजकल आम चल रही हैं। इसका सीधा अर्थ है कलयुग का प्रभाव। लेकिन कोई भी युग हो, भगवान का सहारा, परमात्मा की कृपा विशेष महत्व रखती है। अभी आपका एक विशेष दिन आ रहा है, आपको ज्ञात होना चाहिए। नवरात्रि की समाप्ति के अगले दिन विजयदशमी का महापर्व होता है। इस दिन एक ऐसा उपाय हम आपको बतलाएंगे कि जिसके करने से आपको करोड़ों नहीं तो लाखों रुपए की आमदनी अवश्य हो सकती है। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि आपको हनुमान जी के ऊपर भरोसा होना चाहिए, क्योंकि हम बार बार कहते हैं, हमारी वीडियो जो भी देखते हैं उनसे मेरा यही अनुरोध रहता है कि आप सबसे पहले भगवान को माने, हनुमान जी पर भरोसा करें, तब हमारा उपाय काम करेगा। उपाय क्या है, कैसे करना है? देखिए, विजयदशमी एक ऐसा दिन है जिस दिन रावण की मृत्यु हुई थी और भगवान राम को विजय की प्राप्ति हुई थी। रावण महान ज्ञानी विद्वान, बहुत ही प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने अनेक विद्याएं हासिल की थी, लेकिन अपनी मुक्ति के लिए उन्होंने भगवान के आगे अपने आप को युद्ध में खड़ा किया। उन्हें पता था कि ऐसे तो परमात्मा उनको मोक्ष देने वाले नहीं। अगर आपको भी रावण की तरह से चाहिए कि आपको सिद्धियां प्राप्त हों और आपको इतना धन प्राप्त हो कि, क्योंकि आज के समय में धन के बिना किसी की कोई वैल्यू नहीं है। आजकल लोग चीफ गेस्ट भी उसी को बनाते हैं जिसके पास धन होता है। आपको भी धन चाहिए तो वीडियो आप आखिरी तक देखिए, और जो उपाय हम बतलाएं उसको पूरी श्रद्धा के साथ कीजिए। एक नहीं 5 उपाय हम बतलाएंगे, इनमें से कोई भी उपाय आप कर सकते हो। बिल्कुल सस्ता, सरल, सुलभ उपाय होगा, जिसमें कम से कम खर्चा होगा। हर कोई व्यक्ति इसको कर सकता है। विशेषतया मध्यम वर्ग के जो बच्चे, जिनका काम नौकरी का बनता बनता रुक रहा है, किसी का विवाह का कार्य रुका है, किसी के घर में आमदनी रुकी हुई है, किसी का व्यापार नहीं चल रहा है, और यहाँ तक कि आप बहुत मेहनत करते हैं फिर भी धन प्राप्त नहीं हो रहा है। ये 5 उपाय ऐसे हैं, इनमें से कोई भी एक उपाय आप करिए, आप निश्चय ही आने वाले 90 दिन के अंदर बदलाव देखेंगे। 6 महीने के अंदर तो 25 होंगे। तो सबसे पहले तो आप, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सभी से नम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी ही ताज़ा अपडेट पाने के लिए। अब हम करेंगे उपाय की बात। उपाय नंबर 1 उपाय है हनुमान जी की शक्ति। इस दिन भगवान राम को विजय मिली, तो जब भगवान को विजय मिले तो सेवक कितना प्रसन्न होगा। अर्थात जो इस दिन हनुमान जी को सुंदरकांड का एक पाठ रात्रि काल में 9 से 11 के बीच में चमेली का दीपक, चमेली के तेल का दीपक जलाएं, लाल आसन पर बैठ जाए, हनुमान जी के समक्ष बैठ करके पहले एक माला आप गणेश जी की निकालें, उसके बाद राम राम की निकालें, और फिर सुंदरकांड का पाठ आप हनुमान जी को सुना दें। फिर देखना, अगले दिन सुबह आप एकादशी के दिन किसी भी गौशाला में दान कर देना। सुंदरकांड का चमत्कार आप स्वयं देखेंगे। पहला उपाय तो सुंदरकांड का। उसके बाद दूसरा उपाय, क्योंकि हर कोई सुंदरकांड पढ़ नहीं सकता, आपको दूसरा उपाय है, कम से कम भी आपको इस दिन 11 पाठ हनुमान चालीसा के करने हैं। लेकिन ध्यान रहे, हर एक पाठ पूरा होते ही आपको पुस्तक चेंज करनी होगी। 11 पुस्तक लेकर के आनी है, और हनुमान जी के मंदिर में, आपने घर के मंदिर में रात्रि में वही चमेली के तेल का दीपक एक पाठ करें, पुस्तक को हनुमान जी को समर्पित करें, दूसरा पाठ करें, वो भी चढ़ा दें। ऐसे करके 11 पाठ करें। ध्यान रहे, पहले गणेश जी की और राम नाम की माला जरूर निकालें। अगले दिन 11 पुस्तक आप कहीं भी किसी बड़े मंदिर में दान करें, या किसी योग्य व्यक्ति को दान में दे दें। 11 पुस्तक आप बांट दें और गौशाला में दान करें। देखना, आपका कारोबार एकदम उठ खड़ा होगा। यह दूसरा उपाय था। तीसरा उपाय इससे भी सरल है,
क्योंकि कई बार हमारे ऐसे बंधु हैं जो अनपढ़ हैं, अधेड़ 40-45 की उम्र के हैं, उनको पढ़ना ही नहीं आता, तो उनके लिए भी हमने एक सरल उपाय हनुमान जी की कृपा से, माता रानी की कृपा से प्राप्त हुआ है। वह उपाय बहुत सरल है। उसके लिए आपको क्या करना है, समय वही रहेगा रात्रि का 9 से 11, विजयदशमी दशहरा की रात्रि को आपको कम से कम भी 11 माला राम नाम की जपनी है। तुलसी की माला हो, सामने चमेली के तेल का दीपक हो और 11 माला आप निकाले। हर एक माला के साथ एक गोला, जो गट बोलते हैं नारियल के अंदर जो निकलता है, वह आप हनुमान जी को चढ़ाते रहे। अगले दिन जो नारियल या जो गोले आपने चढ़ाए हैं वो आप हनुमान जी के मंदिर में दान कराएं। अगर वहां पे हवन यज्ञ चल रहा है या जोत चल रही है तो पुजारी से अनुरोध करके उसके अंदर गोला मिश्री का भोग अपने हाथ से लगा दें। साथ में एक मीठा पान भी चढ़ाएं, आपके रुके हुए कार्य चलने लगेंगे। यह बहुत ही अनुभूत उपाय है। इसके बाद चौथा उपाय, वही समय, वही रात्रि, वही तरीका, वही नियम। चौथा जो उपाय है वो आपको क्या करना है, कई बार आपके पास माला भी उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे में आप क्या करें, आप कम से कम भी 11 पेज पर लाल पेन से राम नाम लिखें और उन 11 पेज की पुस्तिका को आप अगले दिन मंदिर में चढ़ाएं और एक मीठा पान नारियल भगवान को अर्पित करें। उसके बाद गौशाला में चले जाएं। यह चौथा उपाय है। इन छोटे छोटे उपायों का आप चमत्कार देखिएगा, हमने अनुभव किया हुआ है। पांचवा जो उपाय है वह विशेष उपाय है। उसमें आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। उस दिन आपको व्रत रखना होगा और रात्रि का वही समय 9 से 11 का, इसमें आपको दिन में पीपल के पत्ते ले आने हैं, उनके ऊपर आपको चमेली का तेल और बालाजी सिंदूर मिला करके सीताराम 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 लिखना है। और रात्रि में 9 से 11 के बीच में आपको हाथ जोड़ करके कुछ नहीं, केवल सीताराम सीताराम का जप करना है। और अगले दिन एकादशी को वह माला आप हनुमान जी को या राम दरबार है तो राम जी को पहना दें मंदिर में जा करके, और एकादशी का व्रत रखें और कामना करें, हे भगवान अगर आने वाले एकादशी तक मेरा कोई कार्य अच्छा बनता है तो निश्चय ही हम आपके पूरे वर्ष इसी प्रकार से एकादशी के व्रत करेंगे। इस भाव से आप पूजन करें। ये 5 उपाय बहुत ही सटीक है, इनको आप अपनाएं, प्रयत्न करें, सभी रुके हुए काम बनेंगे। जय श्री राम। धन्यवाद। कोशिश करें कि नवरात्रि से पहले सबके फोन में यह वीडियो पहुंचे, सब शेयर करें। धन्यवाद।